हाँ जी रवि भाई जी। आज टिकरी बॉर्डर पे अचानक टिकरी बॉर्डर तो ये आंदोलन के जो हमारे बॉर्डर हैं, आंदोलन के मुख्य जो स्थल हैं वो यही है। और जो अब पूरे हरियाणा भर में अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के गए, उसके बाद कल सिंघू बॉर्डर पे थे, मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा की, और आज टिकरी बॉर्डर पे। और जितने हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, हमारे किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, तो सबसे एक एक जो है उनके तंबू में और जो उनका रेजिडेंस वहाँ बना रखा, तो वहाँ जाकर के मिल रहे। तो मिलने का मन था आज अपने? मिलने का मन था क्योंकि हमारा परिवार है, और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन चल यहीं से रहा है। और जो ये पिछले 6-7वें महीने में आंदोलन प्रवेश कर गया, तो सब जो है ना अपनी खेती, अपना घर और जो अपना आराम करने का समय, आप देख रहे हो मेरे जो ये टिटोली के बुजुर्ग बैठे, तो इनका अभिवादन और इनका धन्यवाद, और इनसे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये परिवार है हमारा। आप कह रहे हो आंदोलन टिकरी बॉर्डर से चल रहा है, आंदोलन तो टोलो से, सोशल मीडिया से चल रहा था। देखिए, आंदोलन की जो जड़ है वो सिंघू बॉर्डर है, वो टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, दूसरे जो बॉर्डर हैं वो है। और यहाँ की जो क्रांति है, वो चाहे टोल की बात कर लो, चाहे और जो धरने चल रहे हरियाणा में चल रहे या दूसरे प्रदेशों में चल रहे, उसकी जो जड़ है वो यही है। और जड़ मजबूत है तो फिर पेड़ भी बड़ा होगा और उसकी टहनियों का भी विस्तार होगा। तो सारे कनेक्टेड यही बॉर्डरों से हैं। आप पहले ऐसे युवा नेता हैं जिसने पीछे जो आंदोलन चल रहा है टोलों पे भी और जो बॉर्डर पे चल रहा है, जिनको एक समावेश से जोड़ा है जी। नहीं तो कुछ तो आंदोलन को पीछे धरातल पे ले जाना चाह रहे हैं जी, कुछ टेबल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जी। एक आपने समावेश में इसको इतनी बड़ी पिक्चर में देखा है जी कि दोनों जब एक दूसरे से अभिन्न हैं जी, तो फिर आप ही यहाँ क्यों दिखाई देते हैं विकल्प चार, और आप और कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा जहां जहां जो जिम्मेवारियां और ड्यूटियां लगाता है, तो उसमें सारे काम कर रहे। सबकी अलग अलग जिम्मेवारियां हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो, और अलग अलग प्रदेशों में जा रहे। और उनको छूट दे के आंदोलन को लंबा करोगे अभी? और क्या उनको छूट दे के आंदोलन को अभी और लंबा करने का? देखिए भाई साहब, हम तो इस आंदोलन के बहुत छोटे सिपाही हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। हमारे हाथ में कोई छूट देना नहीं है। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय कर लिया, चाहे वो बाईकाट का निर्णय हो, चाहे वो पंचायतों का निर्णय हो, या और गांव से लोग बॉर्डर पर आए उनका निर्णय हो, तो हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम अपने बॉर्डर को मजबूत करें। जितने बॉर्डर मजबूत होंगे उतना जो है मोदी सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे। बंगाल में भाजपा इलेक्शन आ रही है, आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो दौड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। आपके दबाव में यूपी के टुकड़े होने जा रहे हैं। हाँ, यूपी के टुकड़े होने जा रहे हैं, झूठ बोली जा रही है। जैसे हरियाणा में अभी लॉकडाउन के अंदर जो वो 3 लाख बेरोजगार जो है वो, उनके आंकड़ों में गड़बड़ी कर दी गई, आपने देखा। उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने की बात की जा रही है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है, और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, देश की संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। ये आंदोलन एक उम्मीद है सबके लिए, और जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके ऊपर दुनिया की नजरें हैं। तो बहुत ताकत और हिम्मत के साथ जन भावनाओं के अनुसार आंदोलन चलाने की जरूरत भी है। आपके संगठन पे भी सबकी नजरें हैं जी। कल युद्धवीर सिंह सहरावत जी कह के गए हैं, हमारा राजनाथ सिंह से अभी बहुत कुछ लेना देना है, आप हमें इस चीज में न डालें, हमारा योगी और राजनाथ से लंबा चौड़ा लेना देना है। योगी और राजनाथ से हमारा 100 तरह के लेना देना है हमारा। देखिए, वरिष्ठ नेता है वो मोर्चे के, और उन्होंने इस तरह की बात कहाँ कही है? मेरे ऐसी बात कोई संज्ञान संयुक्त मोर्चे कल मीटिंग में नहीं, जब उनसे पूछा गया कि यूपी में आप स्वागत करते हैं, आप गुणगान करते हैं कि रामराज है, मुख्यमंत्री बाहर आके कुर्सी डालता है, वो कहता है किसान नहीं भगवान आए हुए हैं, तो हम उनका विरोध कैसे करें? देखो, जहां तक मेरे संज्ञान में है, मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं। अगर कोई ऐसी बात आई है तो उसके ऊपर तो जो है युद्धवीर जी ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका सूझबूझ का जवाब है। हाँ। एक आपके बारे में संघ की जो वेबसाइट्स हैं उन पे बजरंग दल के और आपके सावरकर के आपके पुराने ट्वीट बड़े दिखाए जा रहे हैं, कई साल पुराने के संघ से। तो क्या वो गलियां पीछे छोड़ा है या अभी याद देता जाए?
देखिए ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहा और आज तक किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में नहीं गया। तो बजरंग दल से बहुत- प्रभावित थे आप? सुनिए मेरी बात। और जो ये इस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं उसमें बहुत सारी तो फर्जी हैं और कुछ हमारे कोई 2013 की, कोई 2014 की है या कोई 15 की है, इस तरह की। वो कोई क्योंकि उस समय हमें एक अपना एनजीओ बना के काम करते थे। अभी पिछले 7 साल से मैं भारतीय किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ और जब हम अपना एक संगठन बना के काम किया करते थे तो अगर उस समय किसी ने अपने कोई कार्यक्रम में बुला लिया और उसकी कोई पोस्ट डली हुई है तो वो एक अलग बात है। अगर हमारे मन में पाप होता तो वो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट है, हम उनको बैठ करके डिलीट भी कर सकते थे। लेकिन हम जो है, क्योंकि हमारे मन में कोई, ना हमारे पास कुछ छिपाने को है, ना हमारे कोई बात, हमारे उस 7 साल के दौरान जो हमारा किसानों के लिए संघर्ष रहा है और उस संघर्ष से जो जीत हुई है किसानों की, फिर उनको वो भी वायरल करनी चाहिए। और जो आईटी सेल है वो बार बार एजेंडे चलाती है, मुकदमे दर्ज करती है, जेलों में डालने का काम करती है। की बात कहूंगा कि हम ईमानदारी से और 100% मेहनत करते हैं, हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। और आपके माध्यम तो से आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जो इस आंदोलन में गलत करेगा या किसान यूनियन में रह करके गलत करेगा, उसका भगवान भी और समय और जनता